अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं साग और गोश्त। प्लीज़ ख्याल कीजिएगा, मैंने आपसे पालक गोश्त नहीं कहा, ये साग है, यानी कि सरसों का साग जो होता है। मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी कि कैंड की जो होते हैं सरसों का साग वो इस्तेमाल किया जाए, तो ये कैन के हैं सरसों के साग। और उसके बाद आपको चाहिए इसके लिए गोश्त, यानी कि मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पर मटन। आप इसको बेबी लाइम में भी बना सकते हैं, बीफ में एंड इन चिकन, जो आपको पसंद है। तो ये हो गया मटन। प्याज जाएंगे बीच में, यानी कि अनियंस बहुत ही फाइनली आपने इनको चॉप कर लेना है, उसी तरह जिस तरह आपने जब ऑमलेट बनाना होता है तो इतना आपने बारीक चॉप करना है। टमाटर्स आपको चाहिए, यानी कि टमाटर ये भी बारीक चॉप कीजिएगा। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट। बुलेट ग्रीन चिलीज हैं यहाँ पे। गरम मसाला है यहाँ पर। सॉल्ट यानी कि नमक। टर्मरिक यानी कि हल्दी। रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर। तेल में बनाना है, घी में, आपकी अपनी चॉइस है। हम इसे बना रहे हैं आज तेल में, आपको दिखाते हैं इसको बनाना। तेल हो चुका है परफेक्टली गर्म। मैंने इसको फुल हीट पे रखा हुआ है, शुरू से लेकर अभी तक चूल्हा हाई पर है। बीच में जाते हैं जो कि हैं हमारे अनियंस यानी कि प्याज, इसे डाल लें। और बीच में डाल लें आप अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसे अच्छी तरह आप तब तक फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर जब तक कि ये हल्का सा सुनहरा हो। ये देख लें, इतना आपने इसको सुनहरा करना है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। उसके बाद अब इसमें ऐड करते हैं जो आपके टमाटोज हैं, यानी कि टमाटर चले गए, गरम मसाला, सॉल्ट यानी कि नमक, हल्दी दैट्स टर्मरिक, और लाल मिर्चों का पाउडर दैट्स रेड चिली पाउडर। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। फ्लेम शुरू से अभी तक हाई पर है। टमाटर गल जाने दें, मसाला बन जाए तो तब तक उसको पका लें। यहाँ पर मसाला तैयार हो चुका हुआ है। टमाटर ने जो पानी छोड़ा वो बिल्कुल ड्राई हो गया, तेल सरफेस पर आ गया। इसमें ऐड करेंगे जो कि हमारा यहाँ पर मीट है। मीट को ऐड कर लेने के बाद इसको आप अच्छी तरह करेंगे पहले मिक्स, और अभी भी फ्लेम हाई पर है। मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो इसको पहले हल्का सा पहले मिक्स करते हैं। ये देखें मिक्स हो गया, और यहीं पर अब जाएगा बीच में जो है कि पानी, क्योंकि मटन है, आपको पता है ये ज़्यादा टाइम लेगा पकाने में, क्योंकि मटन का गोश्त ज़रा सख्त होता है, तो पानी ज़रा थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालेंगे। तो ये पानी डाल दिया बीच में। जैसे ही आप देखेंगे इसमें जोश आता है, आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम पर रखकर तब तक को करेंगे जब तक कि जो मटन का मीट है परफेक्टली डन हो जाना चाहिए और तेल दोबारा सरफेस पर आ जाए। कि मटन भी परफेक्टली कुक हो चुका है और तेल दोबारा सरफेस पर आ गया। यहाँ पर ला करके अब आप ऐड करते हैं जो कि आपकी सरसों का साग है, ये कैंड है। इसे डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें, और हाई फ्लेम पर आप इसको तब तक कुक करेंगे जब तक कि आप देखेंगे कि जो कैन के अंदर में जो सरसों का साग होता है इसमें उन्होंने पानी भी डाला होता है, तो इससे भी ये पानी खुश्क करना है। तो इसको हाई फ्लेम पर अच्छी तरह कुक कर लेते हैं, और दोबारा तेल को सरफेस पर देख लें, तेल दोबारा सरफेस पर आ गया, पानी खुश्क हो गया। ये हो चुका है यहाँ पर तैयार। इसमें अब हम डालेंगे जो कि हमारी हरी मिर्चें, और इसको जो है आप दम पे रख दें 2 से 3 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर, और इसको हम डिश आउट रख देने के बाद आप इसे गर्मा गर्म रोटियों के साथ खाएं, नान हो या चावल, आपकी अपनी चॉइस है। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज cookWithFaiza.net पर। बनाइए, आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।